नमस्कार जोहार, मैं पंकज पार पंडित। आप देख सकते हैं रांची राजभवन के सामने 612 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं और हम लोगों को अपना उचित मांग है जो 16 सूत्री मांग रखा गया है। तो आज तक सरकार हम लोगों को पीड़ा और दर्द हम लोग के बात नहीं सुन रही है। सरकार भी अंधी बहरी और गूंगी बन चुकी है। सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो मैया को सम्मान दे रहे हैं वही दिव्यांग में भी मैया है जो उनको भी सम्मान नहीं मिल रहा है। आप हमें सम्मान नहीं चाहिए, ना ही हम पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ना ये धरना हम पेंशन के लिए। हम ये धरना अपना बराबरी हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोग भी, हम जैसे दिव्यांग लोग में भी सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी बेरोजगार हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग तो कहते हैं कि दिव्यांगों के लिए बहुत सारे आरक्षण है, बहुत सारे छूट है, वहाँ पे जाइए ये हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली होता है जब इंसान जब पढ़ लिख के वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे वैसा कुछ नहीं पाता है। सारा दरवाज़ा उनके लिए बंद मिलता है और ना ही सरकार उन लोगों के लिए अलग से कोई कानून व्यवस्था किया गया है कि आप वहाँ पे आइए, उस आयुक्त में आइए और आपकी बात को सुना जाएगा। नहीं, बिल्कुल हम लोगों के लिए राज्य निःशक्त आयुक्त बनाया गया है। बशर्ते ये हो रहा है कि झारखंड में वो आयुक्त काम नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। और जो राज्य निःशक्त आयुक्त जो हम लोगों का है वो अभी तक पदभार में है। अब पदभार में नहीं, जो हम तो कहेंगे कि जो हमारे अभय नंदन अम्बट जी, जिनको दिव्यांग आयुक्त बनाया गया, तो बड़ा दुख और शर्म का भी विषय है कि जब राज्य निःशक्त आयुक्त काम कर रहा है तो फिर दिव्यांग राज्य में काहे धरना में बैठा रहे। सरकार से डायरेक्ट वार्ता की जा सकती थी। राज्य निःशक्त आयुक्त डायरेक्ट मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, उनका इतना पावर है। तो आप बताइए कि फिर वो दिव्यांगजनों को जब धरना पर बैठा के रख रहे हैं और जबकि उनको सारा खबर है, वो यहाँ आ चुके हैं और धरना में आपका मिल चुके हैं। हम लोगों का मांग पत्र अपना हाथों लिए हैं, इसका भी हम लोगों के पास फोटोग्राफ वीडियो है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ये धरना जारी है। तो इसका मतलब है कि राज्य जो निःशक्त आयुक्त है वो दिव्यांग हैं, बेगर काम के हैं और उनको कोई मतलब नहीं इस विभाग से। ठीक है, तो आपका जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे। और आप कोडरमा से चल के आए हैं, अपने कोडरमा के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या बोलना चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये धरना पे हम लोग उन लोगों के लिए बैठे हैं जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं या अपने हक अधिकार के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं। हम उन वैसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो सक्षम है, जो लड़ सकते हैं। उन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए अवश्य आवाज़ उठाएं। आप किसी को अगर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो आप जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। अगर उनका समर्थन भी नहीं कर सकते तो उनका वीडियो, फोटो जो भी जाता है उनको शेयर करने का काम करें। हम जो यहाँ पे धरना पे बैठे हैं उन लोगों का हौसला बढ़ाने का काम करें। और हम यही कहेंगे सरकार से, अपने दिव्यांग समाज से कि अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए नहीं, अपने लिए आवाज़ बने और ये अपना आवाज़ उठाएं। तो देख सकते हैं कि हमारे जो कोडरमा के पंकज कुमार जी हैं वो जागरूक भी हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा कि अपने अधिकारों को जानना होगा, उसके लिए आपको उसका जानकारी इकट्ठा करना होगा जी। तब तक जब आप कोई भी बातों को अपना रख रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को जानकारी हासिल करके ही हम लोग रखते हैं। आज हम लोग को सरकार जो हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है, इस पर भी हम लोग का कानून है। RPWD एक्ट 2014 के अनुसार हम लोगों का उसमें प्रावधान किया गया कि हम लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन वो कानून झारखंड में काम नहीं कर रहा है। जिस कारण आज झारखंड के खुद जो गवर्नमेंट है, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री, जिनको हम लोग अपना गार्जियन बना के उनको मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो खुद इसका पालन नहीं कर रहे। तो जो RPWD एक्ट को लाना चाहिए जिनको, वो खुद ही उसको पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको मानसिक दिव्यांग ही बोलेंगे। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो मानसिक रूप से दिव्यांग हो गए हैं, जो कि वो RPWD एक्ट 2016 का हम लोगों को पालन करवाना था उनको। राज्य में हम लोगों का जो योजना बन रहा है, जितना तरह का, जैसे अबुआ आवास है, चाहे इंदिरा आवास का योजना है, चाहे आपका राशन कार्ड का योजना है, उसमें हमारा 4% आरक्षण है। माने 100 आदमी में 4 को विकलांग को वो आरक्षित किया गया। इसलिए आरक्षित किया गया क्योंकि अब बिना मांगे
भीख भी नहीं मिलता तो अधिकार कहाँ मिलेगा। तो हमने वो एक्ट सरकार से मांगा है लड़के, तब हमको वो 4% दिया जा रहा है, न तो हम लोगों को कोना में मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा था जी। हम लोगों के अधिकारों के साथ भेदभाव हो रहा था जी बिल्कुल। एक विकलांग मर जा रहा था घर में घुटन से, जी अपने आप को कोस के फांसी लगा ले रहा था। तो सरकार से हमने लड़के अधिकारों का ये लड़ाई लड़ा गया पुराने दिनों में, और तब हम लोग को ये कानून मिला RPWD एक्ट 2016, जो कि हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहल हुआ और जो RPWD एक्ट हमारे देश में लागू किया गया, उसका सख्ती से पालन किया जाए। और ये पालन तो हमारे राज्य का मुखिया नहीं कर रहा है, वो तो खुदे भेदभाव कर रहा है। आर्टिकल 14 का भी आप पढ़ लीजिए, आपका कानून का किताब, और उसमें 14 के अनुसार आप एक समाज में एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज महिलाओं के साथ ही भेदभाव हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो महिलाएं तो दिव्यांग भी हैं, तो उन महिलाओं को सरकार 1000 रुपया दे रही है जो दिव्यांग है, विधवा है, वृद्धा है, और जो सक्षम है महिलाएं उनको सरकार 2500 दे रही है। तो ये सरकार नहीं मानसिक विकलांग है तो कौन है? और जो इसको लाए कानून को, जो योजना बनाकर मैया योजना नाम दिया गया, और उस योजना को यहाँ धरातल पर लाने का काम किए जो सचिव लोग, उनका IAS जो हैं। बताइए कि आप लोग पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख कर भी इतना हमारे समाज को लड़वाने कटवाने वाला काम जो कर दिए हैं, जरा तनिक सोचते, पढ़े लिखे थे तो उस विचार करते कि भैया एक मैया को जब हम सम्मान देंगे तो उन महिलाओं का क्या होगा जो दिव्यांग, वृद्धा, विधवा हैं। उससे पहले उन लोग का कोई प्रावधान करते, उसके बाद मैया योजना का राशि बढ़ाते, तो हमको समझ में आता कि मानसिक दिव्यांग नहीं है मुख्यमंत्री। लेकिन हम तो अभी कहेंगे कि पागल है मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए, ये पागल मुख्यमंत्री है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अपना बाप दादा का सीट बचाने के चक्कर में लगल है। बहुत ही सीट मिला इसको, इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, इसको कोई संघर्ष करके सीट नहीं मिला है, इसका बाप दादा का खानदानी सीट मिला है इसको। और ये सही से सत्ता चलाने नहीं जानता है कि जनता को हमको कैसे न्याय करना है। अपना सत्ता का लालच बचाने के लिए, आबादी के आधा हिस्सा को प्रभावित करने के लिए महिलाओं को टारगेट किया गया। अब महिलाओं को टारगेट करके पहले 1000 का लॉलीपॉप धराकर ये सरकार 5 साल तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब सत्ता में आने के लिए लालच का पत्ता फेंक दिया। और वो कहावत है ना, बहेलिया आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं। लेकिन जनता तो भैया जनता है, वो तो फंसने है। यहाँ 5 किलो चावल में फंस जा रहा है, और एगो आवास में 1,10,000 का आवास से फंस जा रहा है। और उस जनता नहीं फंसेगा जहाँ 1000 का लालच दिया जाएगा। तो जनता को फंसा के इस बार हेमंत सोरेन जी गद्दी पे बैठे हैं। एकदम ये हम सच्चाई बता रहे हैं। ये सच्चाई सबको नहीं बोलता है, लेकिन अंदर अंदर सब बतिया रहा है। जी बिल्कुल। ये सरकार आज जो जीता है वो मैया योजना के बदौलत जीता है, और ये आबादी का जो आधा हिस्सा को तोड़ने का काम किया गया है। सरकार अपना उपलब्धि तो दिखा नहीं पाया। 5 साल तो यहाँ धरना चलते रहा, हर तरह के लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। अब छोड़िए विकलांग का भी बात, आज क्या हो रहा है, जो मैया जो काम करती है, स्कूल में खाना बनाती है, जो रसोईया, अब बताइए कि उसका तनख्वाह दिया जाता है 2800 रुपया। जो जलतैया गांव गांव घूमकर सर्वे करती है, स्वास्थ्य जो गर्भवती महिला है उसका स्वास्थ्य का देखभाल करती है, और पीने योग्य पानी मिल रहा है नहीं गांव गांव, उसका सर्वे करती है। और बताइए कि उस महिला को सरकार 1800 रुपया देती है जी। तो भैया वो महिलाएं तो बहुत बेवकूफ हैं। और जो मैया घर में बैठा 2500 ले रही है तो चालाक मैया है। तो सरकार यहाँ सबको लड़वा रही है। असल में सरकार कुछ नहीं कर रहा है, अपना एगो मैया योजना निकाल के और आबादी का आधा वोट वो अपना पॉकेट में डाल लिया है। और यही सच्चाई है, इसको कोई नहीं बोल रहा है, ना मीडिया वाला बोलना चाहता है। अगर मीडिया वाला भी हम देख लिए यहाँ भी धरना पर, कि पहले तो मीडिया वाला लोग भी आता था, अब कोई नहीं आ रहा है कि सरकार भैया सबको पेमेंट बांध दिया है, सबको एडवर्टाइजिंग का पैसा मिल रहा है जी। तो भैया सब कोई अपना अपना स्वार्थ में लगा हुआ है। आज मानवता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब मानवता खत्म जहाँ हुआ तो ये धरती भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मानवता को बचाइए और अपना पेट के, अपना हक और अपना स्वार्थ के साथ साथ उन दिव्यांग, पीड़ित, लाचार, मजबूर लोगों का आवाज बनिए।
और उनका आवाज को उठाइए। हम तो 81 को विधायक को भेजें, लेकिन 81 को में लग रहा है कि वो 70-80% सब दिव्यांग है जी। वो तो साला अपना भोग विलास का बात कर रहा है। वो एगो तक कहता है कि हमारा फर्नीचर घट गया है, ओकरा 10 लाख रुपया चाहिए। बताइए कि हम लोग अपना कल्याण, अपना विकास, गरीबों का कल्याण के लिए उन लोग को भेजते हैं, और उन लोग को चाहिए फर्नीचर, टेबल और कुर्सी के लिए 10 लाख। जी। तो बड़ा शर्म आ रहा है कि हम कौन राज्य के निवासी हैं और कहाँ जो फंस गए हम लोग ये मुख्यमंत्री के चक्कर में। ये कुछ नहीं करने जा रहा है। हम लोग तो भाई आशा इसलिए खो दी है, और आज मेरा कर्मक जो बोली है ये झारखंड सरकार की देन है। ये झारखंड सरकार अगर दिव्यांगों को, पीड़ित लाचार मजदूरों को लेकर न्याय करती तो आज शायद मैं ऐसे नहीं बोलता। तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ मुख्यमंत्री चोर है, और चोर है, और ये सच्चाई है, क्योंकि वो गरीब लाचार मजबूर लोगों को दबाकर अपना सत्ता को हासिल किया है। जी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी भी जागरूक बनिए। ये जागरूकता ही सही मानवता है। तो धन्यवाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, आम जनमानस जिंदाबाद।